प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। ये है 28 तारीख की कक्षा 5 के बच्चों के लिए, क्रम संख्या 155। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ चावल की रोटियां को ध्यान से पढ़ा है, जिसमें कोको अलग अलग उपाय अपनाकर अपनी चावल की रोटियों को बचाने की कोशिश करता है ताकि उसके मित्र उन रोटियों को ना खा पाएं। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं और कुछ नया सीखते हैं, जैसे पंछी, मनपसंद, नहीं आदि। बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण नाक से किया जाता है और इनको लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। तो अनुस्वार शब्द कौन से हैं? जो नाक से, जिनमें आवाज आती है, जिसमें हम नाक का प्रयोग करते हैं। अब जरा नाक को दबाकर बंदर, पंजाब और सुंदर बोलने का प्रयास कीजिए। नहीं बोल पाए ना? अब जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। रोटियां कहाँ छिपाऊं, बांस आदि। इन शब्दों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों में नाक के साथ साथ मुंह का भी इस्तेमाल हो, दोनों का प्रयोग हो, वे होते हैं अनुनासिक। और दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? अनुस्वार में बिंदी लगती है और अनुनासिक में बिंदी के साथ साथ चंद्र बिंदु। सो ये चांद भी बनता है, ये चंद्र बिंदु लगता है। कोको को अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्दों को पहचानने और उसके उच्चारण में कुछ कठिनाई हो रही है। आप पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगा दीजिए, जिससे कोको की मदद हो पाए। तो हमें यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाना है और बिंदु लगाना है ताकि ये शब्द सही हो जाए, क्योंकि कोको ने अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को पहचानने में क्या हो रही है, उसे कठिनाई हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। तो माँ में आएगा चंद्र बिंदु। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा, तो अब मैंने में यहाँ बिंदी लगेगी। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर। तो बांट कर चंद्र बिंदु। बांट कर खाऊंगी। तो खाऊंगी, खाऊंगी। मैं, अब मैं में बिंदी आएगी। मैं 4 पापड़ लाई हूं। तो हूं में क्या आएगा? चंद्र बिंदु। 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए, 2 अपने लिए। ठीक है, 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए। अब सोचा था तुम्हारी चावल की रोटी या, चावल की रोटी या, तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों, दोनों। ठीक है, पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। अब अगला है, ये फूल, ये फूल मेरी माँ, माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है, तो है में यहाँ बिंदु आएगा। जब भी वह यह फूल देखती हैं, तो क्या होता है? उनके जिस्म में फुंसियां। तो ध्यान से देखेंगे, उनके जिस्म में, फू के ऊपर चंद्र बिंदु, या के ऊपर चंद्र बिंदु, फुंसियां निकल आती हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया दूसरा। अब अगला है, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। तो तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था। अब नहीं में कहाँ लगेगा? ही के बगल में।
इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। ठीक है, ले आई। उनके जाने के बाद मुझे नीला फूलदान मिल गया। मैं उसे बदलने, तो मैं उसे बदलने आया हूं। यहाँ पे हो गया पहला प्रश्न पूरा। अगला, प्यारे बच्चों, आइए संगीता से मिलते हैं। संगीता को अपने मन की बात अपनी डायरी में लिखना पसंद है। वह लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाती है। क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? वाक्यों को पूरा करने के बाद इन्हें बोलकर भी पढ़िए। मेरा नाम है, क्या है? संगीता। तो सबसे पहले लिखेंगे मेरा नाम संगीता है। मुझे रात के समय चांद को देखना, यहां लिखेंगे चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि दिन में भी परियों, यहां आएगा परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे क्या खाना अच्छा लगता है? मूंगफली। सर्दियों के मौसम में मुझे, यहाँ पे लिखेंगे मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ जंगल, कहाँ गई? जंगल में गई। ठीक है, वहां मुझे एक क्या दिखाई दिया? सांप। तो ये सांप आपने यहाँ लिखना है। मुझे एक सांप दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत डर गई। अगला, अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ चावल की रोटियां में आए किन्हीं 5 अनुस्वार व 5 अनुनासिक शब्दों को लिखिए। इस कार्यपत्रक में आए शब्दों के अतिरिक्त कोई शब्द ढूंढकर लिखिए। जो यहाँ आ गए हैं उन्हें नहीं लिखना, उनके अतिरिक्त लिखना है। तो देखते हैं। तो बच्चों, वो शब्द यहाँ लिखे हैं। अनुनासिक क्या होगा? सुनूंगा। सुनूंगा के बाद ढूंढने, ढूंढने के बाद उंगली, चटाइयां, दूंगा। और अनुस्वार दीवारों, बंडल, पहुंचता, गेंदे, अंदर। अब नोट है आपके लिए कि अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 137 को करें। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। और मम्मी पापा के लिए सुझाव, बच्चों के साथ खेल खेलें जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को अपनी नाक बंद करके बोलने को कहें और बच्चों को इस खेल का आनंद उठाने दें। इस प्रकार कोविड-19 के इस कठिन दौर में भी वे स्वयं को तनाव मुक्त रख सकेंगे। और कोविड से बचने के लिए हाथों को धोते रहिए। बाय बच्चों।